प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी भाई बहन प्रभु में आनंदित होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं अपने जीवन की कुछ गवाहियों को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं प्रभु में नहीं था तब मेरे अंदर में बहुत सारी गंदी आदतें थी, बहुत सारी व्यभिचार की आत्मा थी। मैं संसारिक रीति से जब जीवन जीता था तो मैं पूरी रीति से संसारिक था। हर एक वो गंदी आदतें मेरे अंदर में थी। शराब पीता था, बीड़ी पीता था, गुटखा खाता था, गालियां बकता था, दूसरों को देखकर अपने मन में व्यभिचार लाता था। हर एक वो गंदी चीज, हर एक वो गंदी आदतें जो एक इंसान के अंदर में होती वो मुझ में थी जब मैं प्रभु में नहीं था। बहुत वर्षों तक मैंने ऐसे ही अपने जीवन को जिया क्योंकि मैं प्रभु को जानता नहीं था। पूरी वैसी जीवन जिया। जब मेरी 24 अप्रैल 2012 को मेरी शादी हुई तो हम दोनों, मेरी पत्नी और मैं, बहुत खुश थे। अपने जो वैवाहिक जीवन था उसको अच्छे से जी रहे थे। सब हमारी शादी हुई तो हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानी आना आरंभ हुआ। शैतान का अटैक होता था हमारे जीवन में। शैतान पूरी रीति से हमारे जीवन को जकड़ रखा था। मेरी पत्नी को परेशान करता था शैतान। मेरी पत्नी के अंदर शैतान हावी हो जाता था। उसके अंदर जब शैतान आता तो अ, चिल्लाता था, गालियां बकता था। हम लोग बहुत परेशान थे कि हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति क्यों हो रही है, शैतान हमारे जीवन में क्यों काम कर रहा है। हम लोग हर एक वैद्य के पास, हर एक हाकिम के पास बैगा गुनिया और ताबीज अपने गले में बांधते थे ताकि हम अच्छे से रह सकें। लेकिन ज्यादा दिन तक हमारा वो जीवन अच्छा नहीं चलता था। शैतान हमें हर बार टॉर्चर करता था, किसी न किसी जरिए से। बीमार पड़ते थे, पैसे के लाले पड़ जाते थे, कहाँ से इलाज कराएं, किसके पास जाएं। हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती थी क्योंकि उस परिस्थिति में आ, जब मैं था तो हमारी योजना काम नहीं कर पाती थी। सोचते रह जाते थे कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, लेकिन उस परिस्थिति से निकल नहीं पा रहे थे क्योंकि हम हम हमारे माता पिता भी परेशान हो जाते थे कि ऐसी बार बार बीमार पड़ना, परिस्थितियां डाउन हो जाना। हर बार उन चीजों का मैंने फेस किया है, मेरी पत्नी और मैंने। धीरे धीरे हमारी परिस्थिति कहीं न कहीं से ठीक हुई, थोड़ी बहुत। सब लगा हमें अच्छा चल रहा है। हमारे जीवन में इस प्रकार से हुआ कि जैसे मेरी पत्नी गर्भ से ठहरी तो जो शैतान था उसने मासिक धर्म के द्वारा मिसकैरेज किया। जब दूसरी बार गर्भ धारण की तो मेरी पत्नी ने बच्ची को जना, लेकिन बच्ची मरी हुई पैदा हुई। 2013 की बात है। मेरी पत्नी ने मरी हुई बच्ची पैदा की। क्यों? क्योंकि शैतान हमारे जीवन में पूरी रीति से काम कर रहा था। हम लोग परेशान थे। हर एक उन अ, देवी देवताओं के पास गए जिस पे हम आस्था रखते थे। हर एक उन जगहों पे जाके मन्नतें मांगी। हम हर एक वैद्य के पास, हर एक हाकिमों के पास गए ताकि हम अच्छे से जीवन जी सकें। हमारा जो बार बार बच्चे की जो मिसकैरेज होती थी वो ना हो।
लेकिन हो वही होता था। मैंने मेरी पत्नी ने 2 साल तक बच्चे को जन्म नहीं दिया, शैतान की वजह से। शैतान ने गर्भ को बांध दिया था। रुकावट थी शैतान हमारे जीवन में। उन दिनों में मैं शराब भी पीता था। समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। टेंशन के कारण शराब पीता था। संसार में व्यक्ति हर एक इंसान वही करता है, वही मैं भी करता था। टेंशन आता था, शराब पीता था और अपनी टेंशन दूर करने की कोशिश करता था। जब ऐसी अवस्था में जब हमारे 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 बच्चा मर जाता था, मिसकैरेज हो जाता था, ऐसी परिस्थिति में ऐसी किसी भाई ने प्रभु के बारे में बताया। हम जब वो भाई हमारे पास आता था, प्रभु के बारे में बताता था, तो हमें हर एक वो चीज बारीकी से बताता समझाता था। मैं तो उतना ज्यादा ध्यान नहीं देता था क्योंकि मुझे इन चीजों में विश्वास नहीं था। नाम मात्र था थोड़ी बहुत, लेकिन कुछ बातों को मैं सुनता था। लेकिन वो भाई मेरी पत्नी का भाई है। अपनी बहन के साथ समय बिताता, उसे हर बार आता था, हर बार और परमेश्वर के बारे में बताता, उसके वचन के बारे में, उसकी व्यवस्था के बारे में। मेरी पत्नी विश्वास करती थी, मैं विश्वास नहीं करता था। धीरे धीरे उसी भाई के जरिए हमने प्रभु को जाना। उस भाई ने हमारे पीछे जो परिश्रम किया, आज उसी का प्रतिफल है कि आज हम प्रभु में हैं। उस समय जब वो भाई परिश्रम करता था तो मुझे लगता था कि इसके साथ ज़्यादा मिलाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं नशे करने वाला व्यक्ति था, व्यभिचार की आत्मा मुझ में थी। और भाई हमेशा अच्छी शिक्षा देता था कि नशा नहीं करना चाहिए, ये हमारे अ, विरुद्ध है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमेशा समझाता था। लेकिन मैं समझता नहीं था क्योंकि मैं नशा करने वाला व्यक्ति अ, हमेशा उसी चीज़ों की ओर दौड़ता था जो मेरे लिए अच्छे नहीं थे। जब वो भाई आता तो खुद से चिकन मटन लेकर आता था मार्केट से, ताकि मुझे लाना ना पड़े। और ऐसी अवस्था में जब बनता था तो मुझे लगता था कि काश मैं शराब पी लूं, क्योंकि शराब पीकर चिकन खाना अच्छा लगता था। भाई मना करता था, मुझे उससे थोड़ी दूरी बनाने पड़ता था, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था उस समय। लेकिन उस भाई ने मुझे टोका, प्रभु के बारे में बताया। आज उसी का परिश्रम है, उसी का फल है कि आज पूरी रीति से आजाद हूँ। हमने धीरे धीरे करके उस भाई पे विश्वास किया, प्रभु में विश्वास किया। हमारे जीवन में जब वो भाई आया तो हम विश्वास करके बमनिन जो गांव है वहां पर सेवा आश्रम है, वहां हमने संगति स्टार्ट की। अपनी समस्याओं को जाकर परमेश्वर के सम्मुख रखते थे, लिफाफे में लिखकर अपनी हर एक प्रॉब्लम को डालते थे। वहाँ के जो पादरी थे वो प्रार्थना करते थे हर एक व्यक्ति के लिए, जितने लोग पीड़ित थे, समस्या में थे, हर एक लोगों के लिए वो प्रार्थना करते थे। वहाँ के बहनें भी प्रार्थना करते थे। हम भी टूटी फूटी रूप से जो भी प्रार्थना करते थे, परमेश्वर के सम्मुख परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना। परमेश्वर जानता था कि हमारी परिस्थिति कैसी है। हम लोग बार बार उन चीजों में जूझ रहे थे, बच्चे के लिए तड़प रहे थे। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने हमें आशीष के रूप में बेटी को दिया। 26 जनवरी 2015 को परमेश्वर ने हमें बेटी के रूप में आशीष दी। हम बहुत खुश थे हुए, क्योंकि हमने 2 साल बच्चा को खोया। उसके बाद परमेश्वर ने जो आशीष के रूप में हमें जो बेटी दी,
सचमुच जिंदा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुना, परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया। हम लोग परमेश्वर के पास जाने लगे, संगति करने लगे। कुछ साल तक तो चला, लेकिन शैतान जब हमारे जीवन में फिर से काम किया तो फिर जो हमारा बच्चा था बीमार पड़ने लगा, हमारी परिस्थिति डाउन होने लगी, हम परमेश्वर के संगति से दूर हो गए। हम फिर से वही संसारिक रीति से जीवन जीने लगे, इधर उधर बैगा गुनिया के पास जाने लगे। ठीक चलता था कुछ दिनों तक, लेकिन परिस्थिति ठीक नहीं होती थी, बीमार पड़ जाते थे, पैसे की तंगी हो जाती थी, हमारे बीच में कई बार झगड़ा होता था, क्योंकि उस समय मैं शराब को छोड़ नहीं पाया था। शराब, मेरी पत्नी हमेशा मना करती थी कि शराब मत पियो, लेकिन मैं मानता नहीं था। शराब पी कर जब आता तो हर बार टोकती है, अच्छा नहीं है, मत पियो मत पियो। लेकिन मैं जो शराब के नशे में था, मुझे बुरा लगता था कि मुझे टोकती है, मैं अपनी कमाई का पी रहा हूँ। हम दोनों के बीच में झगड़ा होता था, अपनी पत्नी को मार पीट देता था। जब मारपीट होती थी, लड़ाई झगड़ा होता, तो हम दोनों के बीच में ऐसी दरार पैदा हो जाती थी कि हम एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते थे। ऐसी परिस्थिति हो जाती थी हमारी। जब उस परिस्थिति से जब हम जूझ रहे थे, तो कहीं न कहीं वो भाई फिर से हमारे जीवन में आना आरंभ किया और परमेश्वर के बारे में बताना चालू किया। तो हमें एक विश्वास की किरण दिखी, एक उम्मीद दिखी कि सब भाई ने एक बार अपने ससुराल में समर्पण का कार्यक्रम रखा था, तो वहाँ पे हमें निमंत्रण किया, बुलाया, हम लोग वहाँ पर गए। मेरी पत्नी को वहाँ पर छोड़कर मैं आ गया था, क्योंकि मुझे काम करना था। मेरी पत्नी वहाँ पर थी और परमेश्वर की ग्रेस को उसने महसूस किया, उसकी दया को, उसकी उपस्थिति को, परमेश्वर की उपस्थिति को मेरी पत्नी ने महसूस किया। जब परमेश्वर की उपस्थिति को मेरी पत्नी ने महसूस किया, तो उसने ठान लिया कि हम प्रभु को मानेंगे। जब वहाँ से लौट कर आई, तो मुझे हर एक वो किस्सा सुनाया जो उसके साथ उस दिन बीता। हम लोग संगति में जाना स्टार्ट किए, हमारी परिस्थिति सुधरने लगी। जब संगति हमने स्टार्ट किया हमारे ही क्षेत्र में, अकलथरा में, तो जब हमने संगति स्टार्ट की, तो यकीन मानिए, जो मैं कोशिश करता था कि मैं नशे को छोड़ दूं, हर एक उन बुराइयों को छोड़ दूं, छोड़ नहीं पाता था। जब मैंने प्रार्थना में जाना स्टार्ट किया, संगति करना स्टार्ट किया, तो मेरी पत्नी हमेशा प्रार्थना करती थी कि मेरे विषय में, कि मेरा पति बदल जाए, शराब पीना छोड़ दे, हर एक नशे की लत से आज़ाद हो जाए। मेरी पत्नी प्रार्थना करती तो उपवास रह रह कर जाती थी, मैं उपवास नहीं रहता था, ऐसे ही चला जाता था। और मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगता था, मेरी पत्नी मांगती थी, और परमेश्वर ने मेरी पत्नी की प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। जब जो मेरा सबसे पहला नशा छूटा, वो मेरा शराब पीना था। जब मेरा शराब पीना छूटा, तो मुझे स्वयं को पता नहीं था कि मैं शराब पीना बंद कर चुका हूँ, मुझे ज्ञात नहीं हो रहा था। धीरे धीरे जब मुझे खुद मालूम हुआ, मैं तो प्रभु में जा रहा हूँ, प्रभु में जाने की वजह से मेरी शराब पीना बंद हो चुका है। परमेश्वर के लिए मैंने गवाही दी, और गवाही देने की वजह के समय मैं थोड़ा झिझकता था कि मैं लोगों के सम्मुख उठकर बताऊंगा कि मैं शराब पीता था, गुटखा खाता था, बीड़ी पीता था, तो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन मैंने उन चीज़ों को साइड रखा और परमेश्वर के लिए गवाही दी। धीरे धीरे मेरे जीवन में फिर से परमेश्वर ने काम किया, मेरी पत्नी ने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने काम करना आरंभ किया। मेरी जो गुटखा की लत थी वो छूटा, जो जिस बीड़ी को, जिस सिगरेट को मैं
बार बार छोड़ देता था, फेंक देता था कि अब नहीं पीऊंगा, लेकिन वही चीजों को मैं कर लेता था। मैं इस प्रकार से उस बीड़ी की लत में डूबा हुआ था कि मुझे यदि बीड़ी सिगरेट नहीं मिलता था तो मैं बीड़ी के जो टुकड़े होते थे उसे उठाकर पीता था, अपनी लत को मिटाने के लिए। मेरे पिताजी बीड़ी पीता है, उसकी बीड़ी को चुरा कर मैं पीता था। उस स्वयं का जूठा यदि फेंका हुआ था टुकड़ा तो उसको उठाकर पीता, या नहीं मिलता तो पिताजी के पास जाता हुआ उसने जो फेंका हुआ था उसको उठाकर पीता था। इस प्रकार से मुझे लत थी। इतनी गंदी तरीके से शैतान ने मुझे उन चीजों में दलदल में फंसा कर रखा था। जिस दलदल से मैं निकलना चाहता था उस दलदल में और भी धंसता जाता था। हर बार प्रयास किया कि मैं छोड़ दूं, लेकिन छोड़ नहीं पाता था। उस कीचड़ से निकलना चाहता था लेकिन निकल नहीं पाता था। लेकिन परमेश्वर की दया है, उसकी ग्रेस है कि जब हमारी पत्नी ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने सचमुच उन गंदी लत से परमेश्वर ने आजाद किया। जिन चीजों से मैं निकलना चाहता था, निकल नहीं पाता था, परमेश्वर ने मुझे उस जगह से निकाला, गंदी लत से निकाला। बार बार कोशिश करने के बावजूद नहीं छोड़ पाता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उन चीजों से आजाद कर दिया, छुड़ा दिया। जब परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम करना आरंभ किया तो हमारा विश्वास और भी दृढ़ हो गया, मजबूत हो गया कि हम प्रभु के साथ रहेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो जाए। जब हम लोग प्रभु में नए नए थे तो हमारे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम आते थे, बहुत सारी समस्या आती थी, शैतान के रुकावट आते थे। हम लोग सोचते थे कि हम प्रभु में जा रहे हैं तो हमारे जीवन में आम, समस्या क्यों आ रही है, लेकिन वो समस्या हमारी उन्नति का कारण ठहरा, क्योंकि वो हमारी परीक्षा की घड़ी थी। जिस परीक्षा की घड़ी में हम लोग सफल हुए, विश्वास परखा जाएगा, परमेश्वर ने कहा। विश्वास परखता है परमेश्वर कि ये मेरे विश्वास के लायक है कि नहीं। परमेश्वर ने विश्वास परखा, विश्वास में हम लोग खरे निकले। परमेश्वर ने हमें आशीषों से नवाजा, हमारी हर एक तकलीफ को परमेश्वर ने दूर किया। जो आए दिन हमारे जीवन में कर्जे थे, कहीं न कहीं से तगाता आता था। हम दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाता था कि जो कर्जे वाले हैं हमारे घर में आ जाते हैं, झगड़ा करते हैं। परमेश्वर ने उस परिस्थिति से हमें बाहर निकाला। हम बार बार बीमार पड़ जाते थे, हमारे बच्चे बीमार पड़ जाते थे। उस परिस्थिति से परमेश्वर ने बाहर निकाला। जो शैतान ने हमारे जीवन में जो बंधन बांध कर रखा था, जकड़ रखा था, उन बंधनों को परमेश्वर ने तोड़ा, क्योंकि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। परमेश्वर ने हर एक उस बंधनों को, बेड़ियों को तोड़ डाला। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत अद्भुत और आश्चर्य कर्म किए हैं, जिसका वर्णन मेरे पास नहीं है। परमेश्वर ने सचमुच हमें हर एक उन चीजों से आजाद किया जिन चीजों से हम निकलना चाहते थे। हर एक वो परिस्थिति को परमेश्वर ने हमारे जीवन से साइड किया, दूर किया। वो महान परमेश्वर जिसने, यहोवा परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान किया, मेरे लिए कुर्बान किया, ताकि मैं उस पर विश्वास करूं और अनंत जीवन पाऊं। यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू को बहाया मेरे लिए। यीशु मसीह ने 40 कोड़े खाए सिर्फ मेरे लिए, ताकि मैं हर एक उन पाप से, बंधनों से आजाद हो सकूं। परमेश्वर पर मैंने विश्वास किया, मेरी पत्नी ने और मैंने, और परमेश्वर ने हमें हर एक उन श्राप से आजाद किया, हर एक उन बंधनों से परमेश्वर ने हमें आजाद किया। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर पर विश्वास किया। उन हर एक उन गंभीर परिस्थिति में परमेश्वर पर हमने दृढ़ विश्वास किया। परमेश्वर ने हमें हर एक उन परिस्थिति में जय दिलाया है। प्रेज द लॉर्ड।
हम लोग कभी अपने जीवन में सोचे नहीं थे कि हमारी जो दशा थी, जो हमारी जीवन था, कभी परमेश्वर में आने के बाद अच्छा हो सकता है। जो कि व्यक्ति शराब पीता था, गाली बकता था, दूसरी स्त्री को देखकर अपने मन में गंदे विचार लाता था, मैंने कभी अपने जीवन में नहीं सोचा था कि मेरे जीवन इस प्रकार से सुधर जाएगा, बदल जाएगा। आज बहुत सारे लोग हम लोगों पे यानी कि मसीह लोगों पे उंगली उठाते हैं कि ये लोग अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में चले गए हैं, कन्वर्ट हो गए हैं, धर्म बदल लिए। लेकिन ऐसा नहीं मेरे भाई बहन, चर्च जाने से लोगों का जीवन नहीं बदलता। आज बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति का जीवन नहीं बदल पाता। क्यों? जब तक एक इंसान के अंदर यीशु मसीह प्रवेश नहीं करेगा, उसका जीवन कभी नहीं बदलेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और वह तुम हो। हमारा परमेश्वर हमें अपने समान, अपनी समानता में बनाया है। परमेश्वर ने हमें अपना स्वरूप दिया है। हमारे नथुनों में जीवन का श्वास फूका। जिस परमेश्वर ने पूरी आकाश और सृष्टि की रचना की, वो परमेश्वर कहीं और नहीं रहता, हमारे अंदर रहता है। हमारा परमेश्वर किसी मनुष्य के बनाए हुए प्रतिमा पे या मंदिर पर नहीं रहता। परमेश्वर हमारे अंदर, हमारे हृदय में वास करता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन ने स्वयं कहा कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और वह तुम हो। और परमेश्वर हमें वास करता है। यदि यीशु मसीह के भाई या बहन के जीवन में आता है तो उसके जीवन से हर एक बुराई, हर एक बीमारी, हर एक श्राप को परमेश्वर तोड़ डालता है। परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया क्योंकि प्रभु ने मेरे अंदर प्रवेश किया। चर्च जाने से नहीं होता, प्रभु को आमंत्रित करने से होते। प्रभु हमारे अंदर में आ, प्रभु हमारे अंदर में आया। हम दोनों पति पत्नी ने परमेश्वर को पुकारा, हमारे जीवन में आया और मेरी पत्नी और मेरे जीवन से हर एक वो गंदी आदतें छूटी। गाली बकते थे, बात बात में गालियां निकालना, परमेश्वर ने उन गाली निकालने वाली गंदी आत्मा को हमारे जीवन से दूर किया। वे विचार की गंदी आत्मा को हमारे जीवन से दूर किया। नशे करने वाली गंदी आत्मा को हमारे जीवन से दूर किया। लड़ाई झगड़े करने वाली गंदी आत्मा को हमारे जीवन से दूर किया। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारा सहायक है। जब जब हम यीशु मसीह को पुकारे, तब तब परमेश्वर ने हमारी सुनकर हमारी सुधि ली और हर एक परिस्थिति से परमेश्वर ने आजाद किया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही है, अद्भुत गवाही है। क्योंकि एक मनुष्य कल्पना करता रह जाता है कि हर एक उन चीजों से दूर रहूं, लेकिन दूर नहीं रह पाता। ज्यादातर मैं समय नशे की वजह से अपने दोस्तों के साथ समय बिताता था, दोस्तों के साथ समय बिताता, नशे करता, छूट नहीं पाता। तो संगति, परमेश्वर ने उन संगति से आजाद किया। क्योंकि कलाम कहती है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हर एक इंसान के अंदर में गंदी आदतें रहती है, लेकिन कुछ न कुछ अच्छी आदतें भी रहती है। बुरी संगति के कारण लोग उन में घुल जाते हैं और उसके अंदर भी और भी गंदी आदतें आने लगती है। किसी न किसी व्यक्ति ने मुझे गंदी आदतें सिखाई, शराब पीना, बीड़ी पीना, गुटखा खाना सिखाया। उन चीज़ों में मैं धंसा गया, निकल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि बुरी संगति का असर था। परमेश्वर ने मुझे उन हर एक बुरी संगति से आजाद किया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और उस भाई का धन्यवाद करता हूँ कि जिसने हमारे पीछे परिश्रम किया और उसके परिश्रम का फल आज हमें मिला और उस भाई को भी मिला। उस भाई ने हमें बचाया। आज हम प्रभु में आनंदित हैं। चाहे हमारे जीवन में दुख भी आ जाए, तकलीफ भी आ जाए, फिर भी हम प्रभु के
प्रभु में आनंदित हैं, क्योंकि प्रभु हमारा साथ है। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे ना तो कभी छोड़ूंगा ना तो कभी त्यागूंगा। परमेश्वर जिस प्रकार से मूसा के साथ था वैसे भी हमारे भी संग और साथ रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम प्रभु में आनंदित हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि मेरी ये गवाही को सुनकर बहुत सारे भाई बहनों को परमेश्वर आशीष देगा, क्योंकि गवाही एक ऐसी जरिया है लोगों तक पहुंचाने की, लोगों के जीवन में आशीष उंडेलने की। लोग समझ नहीं पाते कि हम प्रभु में जाते हैं तो भी बार बार बीमार पड़ जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि हम प्रभु में आते हैं, प्रभु के संगति में, तो शैतान कभी नहीं चाहता कि व्यक्ति उन हर एक श्राप से, हर एक बंधनों से आजाद हो जाए। शैतान कभी नहीं चाहता, क्योंकि शैतान तो यही चाहता है कि व्यक्ति नशे में बंधा रहे, गाली देने वाली आत्मा से ग्रसित रहे, लड़ाई झगड़े करने वाली गंदी आत्मा से ग्रसित रहे। शैतान की योजना यही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे बहन, मेरे भाई, यदि आप प्रभु में नए नए हैं, संगति कर रहे हैं, तो आप सोचिए नहीं कि हमारे जीवन में बार बार बीमारी क्यों आ रही है, परिस्थिति क्यों आ रही है। विसंगति करना जाते हैं लेकिन शुभ सा लगता है, ऐसा नहीं है। पर शैतान रुकावट डालता है। हमारे जीवन में भी शैतान ने रुकावट डाले, लेकिन हम समझ जाते थे कि शैतान रुकावट डाल रहा है, लेकिन फिर भी हम किसी न किसी रीति से जाते थे। आज हमें ज़रूरत है कि हम शैतान की योजनाओं को समझें और परमेश्वर की योजना को समझें। परमेश्वर हमारे लिए भलाई चाहता है, शैतान हमारे लिए बुराई चाहता है। हम परमेश्वर की सुनकर परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तो सचमुच वो परमेश्वर हमारे जीवन से हर एक परिस्थिति को, हर एक उन श्रापों को, हर एक हमारे जीवन में जो भी गंदी आदतें रहती है, परमेश्वर उस गंदी आदतों से परमेश्वर आज़ाद करता है, यदि हम परमेश्वर की सुनते हैं तो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आशा करता हूँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर में मेरे भाई, मेरे बहन, हर एक लोगों ने मेरी गवाही को सुना है। जितने लोगों ने मेरी गवाही को सुना है, सचमुच जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, आप सभी को परमेश्वर आशीष देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरी इस गवाही को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि आ, मेरी ये गवाही बनाई हुई नहीं है, परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया है और मैं आप लोगों तक इसलिए पहुंचाया कि आप लोग मेरी गवाही को सुनकर आशीषित हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।